नमस्ते बच्चों, आप सभी का नवांकुर के डिजी लेसन्स में फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन किससे भारी पार्ट 1। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। कौन किससे भारी। गुड़ और मूंगफली। शायद गुड़ और मूंगफली सभी को पसंद है। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना अच्छा लगता है। तो शबनम कौन है जो क्यूट सी गर्ल दिखाई दे रही है, इसका नाम शबनम है। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी। तुम जानते हो कि किलोग्राम को किलो भी कहते हैं। सब जानते हैं क्योंकि मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ ना। तो शबनम इस तरफ मूंगफली लिए हुए है, इस तरफ गुड़, और यह गुड़ यह मूंगफली आपको दिखाई दे रही है। अरे मूंगफली गुड़ से अधिक काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो देखो, आप देख सकते हो मूंगफली गुड़ से ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है या सिर्फ ज़्यादा दिख रही है? तो मूंगफली में वजन कम होता है, इसलिए वह ज़्यादा जगह में आती है, और गुड़ भारी होता है, इसलिए वह कम जगह में आ जाती है। पर ज़्यादा नहीं है, दोनों 1-1 किलो हैं। तो हम नहीं कह सकते कि मूंगफली ज़्यादा है या गुड़ ज़्यादा है, दोनों बराबर हैं। सिर्फ जगह मूंगफली ज़्यादा लेगी, ज़्यादा बड़ी पॉलीथीन में आएगी, और गुड़ छोटे में। अब अंदाज़ा लगाओ कि इसमें से किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए। 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न या 1 किलो चीनी। तो मक्का हल्की होती है, पॉपकॉर्न सबने खाए होंगे, वो बहुत हल्के होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली, और शक्कर के लिए छोटी। 1 किलो मटर या 1 किलो आलू। तो आलू भारी होता है जबकि मटर हल्की, तो हमें मटर के लिए बड़ी थैली की ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं कद्दू और टमाटर का पंगा। यह खेल का एक मैदान है। यहाँ टमाटर रोज़ खेलने आता है। जैसे आप लोग खेलते हैं उसी तरह इसमें बताया गया है कि टमाटर रोज़ खेलने जाता है खेल के मैदान में। वे सीसा झूले पर खेलना पसंद करती हैं। आप लोग जानते हो सीसा झूला क्या होता है? ये जो इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसको सीसा झूला बोलते हैं। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया और झूले के एक किनारे पर बैठ गया। जब वह बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटरों ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वह गिर जाए। मतलब टमाटरों ने कहा होगा कि हमें भी खेलने दो, हमें बैठना है, पर कद्दू नहीं उठा, मान ही नहीं रहा था। वो तो बैठ गया। तो टमाटरों ने तय किया कि हम दूसरी तरफ ज़्यादा बैठ जाएंगे, बहुत सारे टमाटर बैठ जाएंगे, तो इसको अपने आप ऊपर आना पड़ेगा। जी डर जाएगा तो उतर जाएगा। तो क्या होता है देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से सुनना। छोटे टमाटरों ने झूले के दूसरी तरफ चढ़ना शुरू किया। तो देखते हैं कितने टमाटर चढ़ गए हैं। 1 2 3 4 डैश 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 25 टमाटर बैठ गए हैं, ये जो बैठते जा रहे हैं। कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था क्योंकि वह अभी भी उनसे भारी है। अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी। छोटे वाले नीचे उतर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बनाया। अब जब वो छोटे टमाटर थे, वह उनसे कद्दू ऊपर नहीं उठ रहा था, तो बड़े टमाटरों ने कहा रुको, आप लोग उतरो, हम जाते हैं ऊपर, तो जी हम भारी हो जाएंगे बड़े बड़े टमाटर, और कद्दू ऊपर उठ जाएगा। तो देखते हैं अब बड़े टमाटर 20 झूले पर बैठ जाती हैं। वो मारा कद्दू हवा में उड़ गया। यह देखो, कद्दू हवा में उड़ गया, यह टमाटर बैठ गए। वह चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। डर गया कद्दू। अब आगे क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे? तो 25 चढ़ गए थे, मतलब 10 नहीं, 20 नहीं, 40 लगभग।
कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं? तो हमारे 20 टमाटर, जो बड़े 20 टमाटर थे, उन्होंने कद्दू को ऊपर उठाया था, मतलब 15 आमों की हमें ज़रूरत होगी। अब अंदाज़ा लगाओ कितने कद्दू मिलकर सीसा झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। तो आपका वेट कितना होगा? लगभग 15 केजी। और आप वेट मशीन से अपना वेट ले लेना, उसके बाद आप देख लेना। और कद्दू का वेट लगभग 5 केजी होगा। तो हम सिंपल डिवाइड करेंगे 15 में 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 बार में 15 आ गया। 15 को 15 कट गए, माइनस करते हैं इनको, तो 3 बड़े कद्दू आपके बराबर हो जाएंगे, लगभग तुम्हारे बराबर। मतलब आपकी कक्षा में पढ़ने वाले कुल दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे अंदाजे से लगभग तुम्हारे बराबर हो, तुमसे ज़्यादा हो, तुमसे कम हो। तो यह तीनों क्वेश्चन तो आपको करने हैं, क्योंकि यह आप ही पता लगा सकते हैं। अपने हाथ को सीधा रखते हुए एक हाथ से तुम कितनी किताबें उठा सकते हो? तो सबको उठा कर देखना है कितनी उठा सकते हो। जैसा इसमें बताया है, हाथ को सीधा रखना है और किताबें मीन्स बुक्स उठाना है आपको, और मुझे बताना कितनी उठा ली हैं। उसके वजन से दुगना। कुजम्मा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कुजम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था। वे कुजम्मा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। जब कुजम्मा का जन्म हुआ था वह 3 किलो की थी। आज स्वतंत्रता दिवस है और कुजम्मा 5 साल की हो गई है। वह अब 28 किलो की हो गई है। मतलब जो कुजम्मा के माता पिता हैं वो उसके वजन से दुगनी मिठाई बांटते हैं। जब वह 3 किलो की थी तो उन्होंने 6 किलो मिठाई बांटी। मतलब जन्म के समय कुजम्मा 3 किलो की थी तो उन्होंने 6 किलो मिठाई बांटी। 3 + 3 = 6 होता है। 1 वर्ष की थी तो 9 किलो बांटी, मतलब 9 और 9 18 किलो बांटी। डबल बांटना है, 9 + 9 18। 2 वर्ष की उम्र में उन्होंने 26 किलो बांटी, मतलब उसका वजन 13 किलो था। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने 17 किलो बांटी। 17 दूनी 34, 34 किलो बांटी। 17 किलो की थी तो 17 + 17 34 होता है। 4 वर्ष की उम्र में वह उसका वजन 22 किलो हो गया और उन्होंने 44 किलो मिठाई बांटी, क्योंकि 22 + 22 44 या 22 × 2 भी 44 होता है। 5 वर्ष की उम्र में वह 28 किलो की हो गई और 28 + 28 होता है 56। आप करके देख सकते हैं। इस तरह से उसके माता पिता उसके वजन की जस्ट दुगनी मिठाई बांटते थे। अब आगे देखते हैं। सुगोतो ने खिचड़ी पकाई। सुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की। जब उसने इस चीज़ के बनाने का तरीका लिखना चाहा तब वह चक्कर में पड़ गया। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। कुकर में 2 चम्मच पानी डालो। पानी खौलने पर उसमें डालो चुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक, अब 1 चम्मच चावल डालो। क्या इस तरह से कोई खिचड़ी बनाता है? मीन्स इसका मतलब क्या है? जो रेड शब्द लिखे हुए हैं रेड स्याही से, वो उनमें कुछ मिस्टेक है, तो देखते हैं। अब 1 कटोरी चम्मच चावल डालो, 2 मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालो। 8 गिलास सरसों के दाने डालो, मतलब मैं सही बोल रही हूँ। जो रेड स्याही से जो शब्द लिखे हुए हैं वह गलत हैं, तो देखते हैं उनकी जगह क्या आएगा। 1 किलो चावल, इस तरह से सुधारना है। आधा किलो दाल। मटर कितनी लेंगे हम? तो मटर हो जाएगी, मटर के कुछ दाने लेते हैं हम, मतलब 1 कटोरी मटर, इधर आएगा 1 कटोरी मटर हो जाएगी हमारी। पानी हो जाएगा। पानी कैसे डालते हैं हम? गिलास से डालते हैं, तो पानी 8 गिलास पानी डाल दो। प्याज, एक बड़ा प्याज ले लो,
नमक, चुटकी भर नमक और थोड़े से सरसों के दाने और आधे चम्मच मिर्च। इस तरह से जो इधर पे आपको भरना है सही करके। आपके नोट्स बना रहे होंगे ना आप सभी, तो आप उसमें इस तरह से करके और नोट्स बना लेना। इधर पे रॉन्ग दिया हुआ है तो इसको हमें सही करना है इस तरह से। तो आप तैयार हैं? अब आपका आज मैं होमवर्क भी दूंगी आपको, सबको करना है अपनी कॉपी में। तो आपका आज का होमवर्क है, आपको 2 से 50 तक, 2 से 15 तक पहाड़े लिखना है अपनी कॉपी पर। सबको लिखना है और याद करके ही लिखना है। इसके आगे का वीडियो मैं अगले दिन बताऊंगी आपको। यह पार्ट 1 है, आधा चैप्टर हुआ है। पार्ट 2 आगे के वीडियो में देखेंगे आप। तो पढ़ रहे हैं ना सारे बच्चे? घर पे अच्छे से स्टडी करते रहना। थैंक यू। यह रहा आपका होमवर्क। 2 से 15 तक पहाड़ी सभी को अपनी कॉपी में याद करना है, याद करके लिखना है। मैंने बता दिया था, अब फिर से बता रही हूँ।